हेलो एवरीवन, आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जो है तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, तो उनके जन्म दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और उन्हीं को सम्मान देने के लिए आज हमने अपने चर्चा का विषय रखा है बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध एवं उनका धर्म। तो भगवान बुद्ध जो है अनिश्वरवादी थे, फिर भी उनको लोग भगवान कहते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे क्यों कहते हैं और क्या उसके पीछे का कारण है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो प्रवर्तक हैं, अर्थात इनको कहा जाता है बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके जो पिता थे उनका नाम सुद्धोधन था, और सुद्धोधन जो थे वह शाक्यवंशी क्षत्रिय थे और वहां के वो राजा थे। इनकी जो माता थी, उन माता का नाम था महामाया, जो कोली वंश से संबंधित थी, और इनकी सौतेली माता ने इनका पालन पोषण किया और उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्ध है अर्थ जिसका, सिद्ध है अर्थ जिसका। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ उस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी, जैसे एक कौंडिल्य ऋषि थे, वो आते हैं इनके दरबार में, इनके पिताजी के दरबार में, और सिद्धार्थ को देखते हैं और कहते हैं इसकी दो गतियां हैं, या तो ये एक शक्तिशाली राजा बनेगा या फिर एक प्रसिद्ध संत बनेगा। तो उनकी इस बात को सुनकर के पिता सुद्धोधन जो सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ है, तो अगर राजा प्रतापी राजा बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं संत बन जाए तो दिक्कत हो सकती है। ये पहली घटना थी। दूसरा था कि इनके पिता सुद्धोधन के एक मित्र थे, उनका नाम था असिता, और वो भी एक प्रसिद्ध संत थे। तो असिता जो है वो कभी भी इनके दरबार में नहीं आए थे, सुद्धोधन के दरबार में कभी नहीं आए थे। हालांकि दोनों ही मित्र थे, लेकिन वह जो थे वो भौतिक जगत से काफी दूर, वो आध्यात्मिक जगत की तरफ ज्यादा केंद्रित थे, जबकि सुद्धोधन तो वो भौतिक जगत में प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा थे। तो ये कभी इनके दरबार में नहीं आए थे, दोस्त जरूर थे। लेकिन जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो वो इनके पास आते हैं, और जब इनके पास आते हैं तो सुद्धोधन तक खबर पहुंचाई जाती है असिता जो है तपस्वी आ गए हैं। तो इनके पिता दौड़ते हुए जाते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ आए हैं, क्या कारण है आप यहाँ आए हैं, बताइए कैसे आना हुआ। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इसलिए सिर्फ आए हैं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हम उसका दीदार करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। तो ये भागे हुए अंदर जाते हैं कि एक इतना पहुंचा हुआ संत हमारे पास आया है जो कभी हमारे पास नहीं आया, आज आया है। तो तुरंत जाते हैं और पुत्र को ला करके, यानी सिद्धार्थ को ला करके उनकी गोद में रखते हैं असिता के। तो असिता जो है उनको देखते हैं और फिर बड़े ही प्रेम से उनका चरण जो है वो चूमने लगते हैं। तो सिद्धार्थ जो होते हैं वो उनके जटाओं में अपने बाल को उलझा देते हैं। तो उस दौरान असिता जो होते हैं वो हंसने भी लगते हैं और कुछ देर बाद वो रोने लगते हैं। तो सिद्धार्थ पूछते हैं, सुद्धोधन पूछते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप ऐसा क्या है कि हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो असिता कहते हैं कि आपके यहाँ जो ये बालक जन्म लिया है ये कोई साधारण बालक नहीं है, और यह इसका नाम जो आपने सिद्धार्थ रखा है ये सिर्फ आपके लिए सिद्धार्थ नहीं है, ये जगत यानी कि ब्रह्मांड जो है ये सभी के लिए जन्म लिया है, और ये सभी के अर्थ को सिद्ध करने वाला है। इस बात की मुझे खुशी हो रही है कि मैंने इसका दर्शन कर लिया, लेकिन दुख इस बात का है कि जब यह कली खिलेगी और एक पुष्प का रूप लेगी, जब इसकी छत्र छाया में पूरा ब्रह्मांड जो है मग्न हो रहा होगा, उस दौरान मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ चुका होगा। वो कहते हैं कि अगर इसके ज्ञान को लेने के लिए मैं, जो कि निर्वाण लगभग प्राप्त कर चुका हूँ,
जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये भी दांव पर लग जाए, लेकिन कम से कम मुझे इसको सुनने का मौका मिले, इसलिए ऐसा सोचकर मैं रो रहा हूँ। कितनी इस बात में सच्चाई है, इसको हूबहू कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात जो है सामने आती है कि 2 ऋषि, एक कौंडिल्य भी कहते हैं कि ये या तो बहुत प्रतापी राजा बनेगा या फिर एक प्रसिद्ध संत बनेगा, और उनके सुद्धोधन के मित्र जो है असिता, वो भी कहते हैं कि ये जो है ये बहुत ही प्रतापी व्यक्ति होगा, जिसकी छत्र छाया में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है चैन की सांस ले रहा होगा। तो ये 2 बातें थी, और कहीं न कहीं ये सारी चीजें आप देखेंगे तो बुद्ध के जीवन में फिर रिलेट होती हैं। तो इनके जो पिता थे सुद्धोधन, इनको इस बात की चिंता होती है कि ये प्रतापी राजा बने, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये संत बन जाएगा तो मेरा बना बनाया साम्राज्य होगा वो तहस नहस हो जाएगा, कौन उसको देखेगा। तो उनको बड़ी चिंता होती है, और वो अपने तो इनके पिता सुद्धोधन इनको समस्त सुख सुविधाएं देने का काम करते हैं, और वो चाहते हैं कि इसको इस तरह से सुविधाएं दिया जाए कि इसका जो मस्तिष्क है वो कभी भी आध्यात्मिक जगत की तरफ आकर्षित ना हो और संत महात्मा बनने के बारे में कभी ना सोचे। तो सुख सुविधाएं इस स्तर तक देते हैं कि उनको दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाएं भी उनको पता नहीं होती हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। इसका जो है हम जानकारी हमको कहाँ से पता चलती है, जब ये अपने सारथी चना के साथ जो है राज भ्रमण की इच्छा जाहिर करते हैं। इनका एक घोड़ा होता है, उसका नाम कंथक है, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंथक घोड़े के साथ, और साथ ही इनका चना नाम होता है, उसके साथ ये राज भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। जब इच्छा राज भ्रमण की जाहिर करते हैं तो सुद्धोधन पूरे राज्य को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा देते हैं, ताकि जो है कुछ भी जो दरिद्रता जैसी है उनके राज्य में ना दिखे, जो सिद्धार्थ के मन को विचलित करे। लेकिन जो होना होता है वो होकर ही रहता है। उस दौरान कुछ घटनाएं होती हैं, और करीब 4 ऐसी घटनाएं होती हैं जिसने पूरे सिद्धार्थ के अंतर मन को झकझोर दिया, और यही सिद्धार्थ फिर अपना गृह त्याग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो 4 घटनाएं क्या क्या थी? सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा व्यक्ति जो था वो बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, और चौथा उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो पहला, जब एक वृद्ध व्यक्ति को ये देखते हैं तो वो प्रश्न करते हैं अपने सारथी चना से कि यह ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा है कि इसके जो इसकी त्वचा है वो लगभग इसकी हड्डियां छोड़ चुकी हैं, बिल्कुल झुलसा हुआ क्यों लग रहा है इस तरह से। तो चना बोलते हैं क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका है। तो बोलते हैं ये क्या होता है? तो बताते हैं कि वृद्धावस्था ये चीज होती है, एक जीवन की एक पड़ाव है जहां पर आने के बाद इस तरह की अवस्था हो जाती है और व्यक्ति सही से जो है चल फिर भी नहीं सकता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और कहते हैं कि मैं राजकुमार हूँ, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो उनके सारथी जो है कहते हैं हाँ अवश्य आपके साथ भी ऐसा होगा। फिर दोबारा वो देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो फिर उससे पूछते हैं ये क्या है? तो बोलते हैं कि ये बीमार व्यक्ति है। कहते हैं ये क्या होता है? तो बताते हैं कि बीमार ये होता है कि किसी भी इस तरह का जो बीमारी में क्या होता है कि वो जो एक स्वस्थ जो काम कर सकता है वो एक बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता, और ये इस तरह से होता है वो चल फिर भी नहीं सकता। अगर अच्छी बीमारी इस तरह की कोई लग जाए, जो असाध्य बीमारियां हो, तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो इनको बड़ा आश्चर्य होता है, कहते हैं क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या मुझे बीमारी होगी? तो जो साथी कहते हैं, उनके जो चना होते हैं, वो कहते हैं हाँ आपके साथ भी ऐसा होगा। तीसरा, जब ये देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं जिसको कुछ लोग अपने कंधे पर उठा करके ले जाते हैं, तो पूछते हैं ये क्या हो रहा है? क्या वो लोग क्या उठा करके लेके जा रहे हैं? तो बताते हैं कि वो एक मृत व्यक्ति है, उसको लेकर के जा रहे हैं और फिर इसको दफन वगैरह कर देंगे। तो पूछते हैं कि ये क्या होता है? तो बताते हैं जीवन का एक अंतिम जो है सत्य यही है कि हर व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त होना ही है, और वो मृत्यु को प्राप्त करेगा और फिर उसको दफन कर दिया जाएगा या फिर जला दिया जाएगा। तो पूछते हैं क्या मैं भी मृत्यु को प्राप्त होऊंगा जबकि मैं एक राजकुमार हूँ? तो बोलते हैं हाँ आप भी अवश्य, आप भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर चौथा देखते हैं एक सन्यासी व्यक्ति को जो काफी प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहता है, और उसको देखने के बाद ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। पूछते हैं कि ये क्या है, ये कौन है? तो बोलते हैं कि ये जो है वो सन्यासी है। बोले ये क्या होता है? वो सन्यासी जो है वो पता लगाता है कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में ये सब क्यों चल रहा है, क्या ऐसा कारण है कि ये सब इतना सही तरीके से चल रहा है। और यही लोग हैं जो हर चीज के पीछे घटित होने वाले कारण को बताते हैं। तो ये 4 घटनाएं जो होती हैं वो सिद्धार्थ के अंतर मन को झकझोर के रख देती हैं, और फिर ये अपना गृह त्याग करने के लिए तैयार होते हैं।
हमने आपको बताया कि इनके पिताजी बहुत कम उम्र में, लगभग 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर देते हैं और इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है। तो राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। उसको ये फिर छोड़ करके, मतलब पत्नी और अपने पुत्र राहुल को छोड़ करके ये गृह त्याग करते हैं। और फिर गृह त्याग करने के बाद इनके गुरु इनसे मिलते हैं। इनके पहले गुरु का नाम आलार कलाम था। और फिर वहां से सिद्धार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के क्रम में लगभग 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में गृह त्याग करते हैं और 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में इनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। और निर्वाण प्राप्ति की वह अवस्था जहां निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद इनको सम्यक संबुद्ध कहा गया, यानी कि जो हर एक प्रश्न का उत्तर जानता हो। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये उनका परिचय था। अब हम लोग देखते हैं कब क्या, किस ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और उनके माता पिता, इनका नाम क्या था, वो सारा का सारा डिटेल हम इनके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि बुद्ध, यानी कि इनके बचपन का नाम शायद हमने नहीं लिखा, आप देख लीजिएगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ये सब बहुत बेसिक और कॉमन प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हालांकि ये आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करे किस तरह का एग्जाम है, उस तरह के लेवल के प्रश्न बनते हैं। सामान्यतः ये प्रश्न बन जाता है कि कहाँ पर जन्म हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पर हुआ। पिता का नाम इनके सुभद्र था और माता थी महामाया। पिता जो थे वो शाक्यवंशी क्षत्रिय थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। और जो इनकी माता थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश, तो ये भी पूछ लेता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी। तो इनके जन्म के कुछ ही वर्षों पश्चात जो है इनकी माता का देहावसान हो गया, महामाया जी का। और इनका जो लालन पालन की जिम्मेदारी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी को चला गया। इनको उनकी सौतेली माता के रूप में भी जानते हैं। और फिर जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि इनकी बहुत कम उम्र में इनका विवाह जो है कर दिया गया था, 16 वर्ष की अवस्था में। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनसे जो पुत्र प्राप्त हुए उनका नाम था राहुल। और राहुल उन्होंने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि वो शुरू से ही जो थे वो आध्यात्मिक जगत की तरफ केंद्रित थे, तो शुरू से ही वो इन चीजों को बाधा मानते थे, तो उन्होंने इनका नाम राहुल रखा। और राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि वो राज भ्रमण के लिए निकलते हैं। उनके सारथी का नाम सेना होता है, उनके घोड़े का नाम कंथक होता है। और सिद्धार्थ को ये 4 घटनाएं प्रभावित करती हैं, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी जो कि प्रसन्नचित्त मुद्रा में होता है। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं, यानी कि अपने घर को छोड़ करके ये सत्य को ढूंढने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था होती है। उनकी गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि भगवान बुद्ध के या सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था आलार कलाम, जो वैशाली से थे। और इनके जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था रुद्र रामपुत्र, जो राजगीर से थे। 6 वर्ष पश्चात, लगभग 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति की इस अवस्था के को निर्वाण कहा जाता है और इसको बुद्धत्व भी कहा जाता है। बुद्धत्व का मतलब होता है कि इनलाइटेड वन, यानी कि जो समस्त चीजों को जानता हो, यानी कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं हो जिसका उत्तर ये व्यक्ति न जानता हो जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया हो। यही होता है बुद्धत्व को प्राप्त करना। और ये जो हुआ था, इनको बुद्धत्व की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो निरंजना नदी के तट पर हुआ था। और निरंजना नदी को पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के कारण ही बौद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही अधिक स्थान दिया गया है। आप जितने भी बौद्ध स्थल देखेंगे तो वहां पर पीपल के वृक्ष आपको अवश्य देखने को मिल जाएंगे। यह जो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो वर्तमान में बोध गया बिहार के स्थान जो है कहा जाता है उसको, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसका एक बार ले लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो देखिए,
सिद्धार्थ जो है, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो हमने जाना कि ज्ञान प्राप्त की अवस्था को बुद्ध कहा जाता है और उनको बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको बुद्ध कहा गया। इनको और अन्य नामों से जाना जाता है, ऐसे इनको तथागत के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान, जिसका शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शाक्य वंश से संबंधित थे। और इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। और ये किसने कहा था? ये एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, उसका मुख्य शीर्षक ही था, जिसमें उस पूरी की पूरी पुस्तक में इन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा की हुई है। तो इस वजह से इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था। ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे इनकी। आप इस बात से इनका अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रारंभ में इस धर्म में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति नहीं थी, तो आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवज्जा देने का काम किया था। ज्ञान के लिए उनको आमंत्रित करने का काम उन्होंने किया था अपने इस शिष्य आनंद के कहने पर। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके कितने प्रिय रहे होंगे। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वाराणसी जिले में पड़ता है ये। और सारनाथ को ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो हुआ ये था कि जब ये तपस्या कर रहे थे, सत्य को जानने के कारण जब तपस्या कर रहे थे, तो ये 5 लोग उनके साथ थे, 5 शिष्य थे, 5 जो उनके साथ इनके मतलब उपासना कर रहे थे, वो 5 लोग थे। परंतु वो कुछ समय बाद वो साथ छोड़ करके चले जाते हैं। उनको लगता है कि अरे ये तो प्रारंभ में तो सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था, बाद में जो है सुजाता ने खीर खिलाया तो इसने खा लिया, ये पाखंडी है। इस तरह से वो सभी लोग इनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ये सबसे पहले जरूरी समझते हैं कि उन्हीं 5 लोगों को शिक्षा दी जाए। तो वो वही उन्हीं 5 लोगों को आकर के सारनाथ में शिक्षा देते हैं। जब वह तपस्या कर रहे थे तो जिस तरह की से पहले बताया गया होता है कि आप कठिन तपस्या करेंगे तो आपको इन सब चीजों की प्राप्ति होगी, आप सत्य को जानेंगे, आप ईश्वर को जानेंगे, आप आत्मा परमात्मा को जानेंगे। इस तरह से जो भी चीजें प्रचलित थी, तो इन्होंने उस चीज को जरूरी समझा और ये भी कठिन तपस्या में लग गए। परंतु कठिन तपस्या करने के बाद इनको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इससे बस आप हानि हो रही है। तो जब वो सुजाता जब उनको खीर खिलाती हैं तो इनसे इनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। उनको महसूस होता है कि जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है वो कठिन मार्ग तो नहीं लगता और ना ही बहुत ज्यादा आनंद का मार्ग लगता है। तो उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया होगा, अब वो क्या कर किए होंगे वो तो अगर प्रत्यक्षदर्शी होते तो शायद वही बता पाते, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है उन्होंने तब इस बात को महसूस किया और तब जाकर उन्होंने मध्यम मार्ग को दिया था। तो मध्यम मार्ग उन्होंने इस तरह से परिभाषित किया कि जैसे अगर वीणा के तार को अगर बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उससे भी स्वर नहीं निकलेगा, और बहुत अगर कस यानी कि टाइट करके उसको बजाया जाए तो तार जो है वो टूट जाएंगे। यानी कि अगर आपको मधुर संगीत लानी है, अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, तो आपको मध्यम मार्ग पे चलना ही होगा। और कहीं न कहीं ये सब कारण थे उनको, उनके जो तपस्या कर रहे थे उस बीच जो स्ट्रगल हो रहा था, उस स्ट्रगल से बहुत कुछ सीख रहे थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि भगवान बुद्ध जो हैं वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक उनको कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से मनोविज्ञान को देख करके ही सारी बातें करी हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये सब चीजें आपको अनुभूत होंगी। तो इन्होंने अपना जो उपदेश दिया, तो यही बात हमने क्यों कहा कि बड़ा ही मनोवैज्ञानिक लगता है। तो उनको लगा कि जो लोग मेरा साथ छोड़ करके चले गए थे, अगर उनको शिक्षा दी जाए सबसे पहले तो ज्यादा बेहतर होगा। शायद यही कारण रहा होगा कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और जैसा कि हमने बताया कि सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, सारनाथ को ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। और सारनाथ से ही जो आपके इंडियन करेंसी पे जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ से ही लिया गया है। तो इस बात से भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी। वो सब कुछ बहुत ढंग से ही संबंधित है सारनाथ का पूरा का स्थल। और सारनाथ में जो उन्होंने उपदेश दिया था उस घटना को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने उन 5 जो शिष्यों को सबसे पहले सारनाथ में शिक्षा दी थी। अगर आप सारनाथ में जाएंगे तो वहाँ पर मुख्य जो मंदिर है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि बुद्ध बीच में बैठे हुए, उनके चारों तरफ किनारे पर जो है 5 शिष्य बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह की पूरी स्टैचू भी बना करके रखी गई है।
इन्होंने 3 संस्थाएं यहाँ पर प्रमुख थी। एक था बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा था संघ। इसको बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में जब आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भी प्रवज्ञा देने के लिए वो राजी हो गए, तो सबसे पहली जो महिला उपासिका बनी, उनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, वो पहली प्रथम महिला उपासिका थी बौद्ध धर्म में। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। और उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका नाम था आम्रपाली। आप देखिए जिस तरह से नृत्यांगना वगैरह होती है तो उनका एक सोशल स्टेटस उस तरह का नहीं होता है कि उनको कोई धार्मिक चीज, धार्मिक ज्ञान दिया जाए। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग था कि उन्होंने सबसे पहले किसी नृत्यांगना को जो है प्रवज्ञा देने का काम किया था। तो ये भगवान बुद्ध की महानता इसमें देखी जा सकती है कि वो सबको एक जो है एक आधार पर तौल करके देखते थे। एक्चुअल में ये जो बौद्ध धर्म है इसका उदय जो हुआ है तो इसको अनिश्वरवादी धर्म के रूप में जाना गया है। और बौद्ध यानी भगवान बुद्ध को उपनिषदों से भी ऊपर बताया गया है। जहाँ पर उपनिषद आप देखेंगे कि जब जो है आप सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आप देखेंगे किस तरह से वैदिक धर्म का स्थापना होती है। तो शुरुआत में वैदिक धर्म में तो कुछ तरह इस तरह की वर्ण व्यवस्था वगैरह रहती है, बाद में वो जातिगत होता है और फिर उसमें जो वर्ण व्यवस्था होती है वो जन्म के आधार पर होती है। और इतना ज्यादा उसमें कट्टरता बढ़ती चली जाती है कि महिलाओं की स्थिति और जिनको शूद्र कहा जाता है उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई थी। तो कहीं न कहीं उस माहौल में एक सकारात्मक पहलू लेकर के सबके सामने आना और ऐसे लोगों को भी शामिल करना, नृत्यांगना तक को अपने संग में प्रवज्ञा देने का काम करना, ये अपने आप में एक बड़ी महानता थी। और साथ ही सब कारण थे कि भगवान बुद्ध के इस धम्म को पूरे के पूरे भारत के समस्त जनमानस ने स्वीकार किया। और एक समय ऐसा था जब बौद्ध धर्म भारत का प्रमुख धर्म भी रहा था। तो ये पहली जो है नृत्यांगना थी आम्रपाली, जिसको बौद्ध में प्रवज्ञा दिया गया था भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने जो दिया था वो श्रावस्ती कोसई में दिया था। और उन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो सुभद्र को दिया था। और इन बौद्ध धर्म में का जो परम लक्ष्य है वो है निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण की प्राप्ति करना बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य है। तो क्या है निर्वाण, कैसे निर्वाण को प्राप्त किया जाता है, इसको समझने के लिए आपको बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझना होगा। अब इसमें जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो है 4 आर्य सत्य, प्रतीक समुत्पाद, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, दल सांग चक्र। ये सभी समस्त चीजों को आप समझेंगे तब जाकर के कहीं आप बौद्ध धर्म को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि जो हम बता रहे हैं या 1 या 2 या 2, 4, 6, 10 लेक्चर में भी पूरे के पूरे बौद्ध धर्म के समस्त चीजों को बताया नहीं जा सकता। बस इतना समझिए कि अगर इसको आपको बहुत डीप में जानना है तो आपको सेल्फ स्टडी करके उस धर्म के बारे में डिटेल से जानना होगा। बस जो चीजें कंपटीशन में पूछी जा सकती हैं वहां तक हमने कवर करने की कोशिश करी है। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो और इसका लेक्चर लाया जाएगा, उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में क्या सिद्धांत है। एक है, पहला है 4 आर्य सत्य। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण के मार्ग है। तो इन्होंने कहा दुख है तो संसार में को इन्होंने दुखमय देखा, समस्त संसार इनको दुखमय लगा। इन्होंने कहा कि जन्म लेना ही दुख है। आप सुखी होना चाहते हैं, इस सुखी होने की इच्छा भी दुख है। प्रिय से वियोग दुख है और अप्रिय से संयोग दुख है। अर्थात हर एक अवस्था जहां पर आपको खोने का डर लगा रहता है वहां सिर्फ दुख ही दुख है। तो इन्होंने कहा दुख है। पहली बात इन्होंने क्या कहा, दुख है। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि दुख समुदाय दुख का कारण है। तो कहा कि अगर दुख है, यही इसी पर जो है इसी दूसरे जो इनका दूसरा आर्य सत्य था, दुख है दुख का कारण है। तो उन्होंने बताया कि समस्त में जो चीजें घटित हो रही हैं सभी के पीछे कोई ना कोई कारण है। और अगर कारण है तो कारण का निवारण भी है और अगर निवारण है तो निवारण के मार्ग भी है। तो इन्होंने कारण की व्याख्या की और कारण की व्याख्या करने के लिए इन्होंने प्रतीक समुत्पाद को इन्होंने बताया। प्रतीक समुत्पाद क्या होता है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, कार्य कारण के सिद्धांत को जो है इसको आप कह सकते हैं। जैसे आपको अन्य हिंदू धर्म और अन्य जगहों पर मिलता है, पर वहाँ उनका कार्य कारण का सिद्धांत और इनका प्रतीक समुत्पाद, इन दोनों में काफी कुछ अंतर है। आपको वो चीज समझना होगा, तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो पहला इन्होंने बताया दुख है, दूसरा इन्होंने बताया दुख का कारण है, तीसरा इन्होंने बताया कि दुख का निवारण है। फिर कारण पता चल जाएगा
तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। और फिर इन्होंने फिर लास्ट में बताया दुख निवारण के मार्ग हैं, और दुख निवारण के मार्ग के लिए इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। इसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या होना चाहिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीव, इस तरह से करके टोटल 8 मार्ग इन्होंने बताया। इस वजह से उसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। मध्यम मार्ग क्या होता है हमने आपको बता ही दिया। और फिर होता है द्वादशांग चक्र। फिर इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है, कि बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, उससे मुक्ति पाने के लिए वो क्या क्या करेगा कि वो उससे मुक्ति पा सकता है, यानी कि निर्वाण को प्राप्त कर सकता है जब वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने इसके लिए बताया द्वादशांग चक्र। अब यहाँ पर काफी कुछ कंफ्यूजियस लगता है कि एक तरफ भगवान बुद्ध जो हैं वो आत्मा, परमात्मा या किसी भी इस तरह की ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जन्म मरण को बताते हैं कि जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति मुक्त होता है। तो जन्म मरण किसका होता है, ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठना जो है बहुत ही स्वाभाविक है, ये उठना भी चाहिए कि अगर ये कहते हैं इस बात को कि ये सब चीजें नहीं है, तो फिर ये कहते हैं कि जन्म मरण होता है और इससे मुक्ति होने के लिए आपको निर्वाण प्राप्त करना होगा, तो वो फिर उसके पीछे भी कोई ना कोई एक साइकोलॉजी होगी कि वो किसको कहना चाहते हैं। अगर वो एक बॉडी है, ये अगर ये नश्वर है, ये मतलब ये खत्म हो जाती है, तो इसमें से कुछ तो ऐसा निकलेगा जिसका फिर दोबारा जन्म होगा, जिसको अन्य धर्मों में आत्मा के रूप में समझा गया है, पर बुद्ध उसको आत्मा के रूप में नहीं समझाते हैं। इसको समझने के लिए आपको मिलिंद पंथ जो है बौद्ध का एक प्रमुख ग्रंथ है, आपको उसको पढ़ना होगा। इसमें नागसेन जो होते हैं बौद्ध भिक्षु को प्रश्न पूछते हैं, राजा मिनेंडर जो उनसे नागसेन से प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा क्या है, क्या ये आत्मा है, कैसे जीवन को चलता है। तो वहां पर नागसेन जो होते हैं वो बड़ी ही स्पष्ट तरीके से चीजों को समझाते हैं, उसको आपको जानना पड़ेगा, तो उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो क्या क्या हमने पढ़ा है कि उनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था उनके, और फिर जो है उनके पिता का नाम सुदर्शन था, माता का नाम महामाया था, उनकी जो सौतेली माता थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र जो थे उनको प्राप्ति हुई थी, उनका नाम राहुल था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था, और फिर 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह को त्याग करते हैं। 4 घटनाओं को देखने के बाद गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर, इसको कुनकुन नदी के नाम से जाना जाता है, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपने 5 प्रमुख शिष्यों को दिया था। इनके सबसे प्रमुख शिष्य का नाम आनंद था। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। बौद्ध धर्म को जानने के साथ साथ ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं, तो ये आपको जानना आवश्यक है। तो एक बार आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बात करेंगे 4 आर्य सत्य के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रीय सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि एक साथ ही उन समस्त केंद्रीय सिद्धांतों को बताना ज्यादा बेहतर होगा।